नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा जिला से विशेष कवरेज आपको दिखाएंगे। दरभंगा में बहेरी प्रखंड की बात करें तो पंचायत आम निर्वाचन 2021 में पंचायत समिति के नामांकन करने वाले उम्मीदवार 237 थे, जिसमें से 106 पुरुष हैं और 131 महिला हैं। मुखिया में 146 यहाँ पर महिला है और 116 मेल है, मतलब पुरुष हैं। 262 टोटल मुखिया के उम्मीदवार ने यहाँ पर नामांकन किया है। वार्ड मेंबर यहाँ पर फीमेल जो हैं 755, मेल जो हैं 650, कुल 1440 लोगों ने यहाँ पर नामांकन किया। सरपंच पद के लिए जो महिला है वो 72 और पुरुष जो हैं 65, मतलब 65 लोगों ने नामांकन भरा है। कुल 137 लोगों ने पूरे बहेरी प्रखंड में सरपंच पद के लिए नामांकन भरा। यहाँ पर कचहरी पंच की बात करें तो जो महिला हैं वो 350 और पुरुष जो हैं वो 258, कुल 608 लोगों ने यहाँ पर नामांकन भरा है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाएंगे और पघारी पंचायत के जो यहाँ पर यहाँ आज स्क्रूटनी चल रहा है। सभी लोग अपने अपने पेपर को यहाँ सही करने में लगे हुए हैं। देख सकते हैं ये जो यहाँ पर भवन है, यहाँ बहुत बड़ा एक टेबल लगाया गया है जिसमें सभी पंचायत के लोग आए हुए हैं, प्रत्याशी आए हुए हैं और अपने अपने यहाँ पर जिनका पेपर गड़बड़ है वो पेपर सही करने के लिए आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात बता दें, यहाँ पघारी पंचायत के जो एक सरपंच पद के उम्मीदवार हैं उनका इंटरव्यू हम आपको सुनाते हैं। आज आप लोग यहाँ स्कूटनी में आए हैं, कहाँ से आए हैं और क्या क्या हुआ यहाँ पर? हम पघारी पंचायत से आए हैं। हम सरपंच के उम्मीदवार के पति हैं। क्या नाम है आपके पति? मोहम्मद जब्बार अंसारी, मेरे पत्नी का नाम हुआ राजिया बेगम। तो स्कूटनी के लिए बुलाया गया। उस स्कूटनी का मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रकार की त्रुटियां हैं उसको सुधार कर लिया जाए, उसके लिए कायदा ने बुलाया। लगभग हम अब तक जितने भी आदमी आए हुए हैं लगभग सभी का सही है। तो नामांकन आपने कर लिया है? नामांकन हम 17 तारीख को कर लिया है। क्या सोच कर किए हैं नामांकन? जो समाज का जो सेवा होता है, जो दायित्व तो हम पर दिया जाएगा, उसको निष्ठापूर्वक मैं उसका निर्वहन करूँगा। तो क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से पंचायत में सरपंच का जो जिम्मेदारी होता है उसमें कहीं ना कहीं पंचायत और जनता के बीच और सरपंच के बीच कोई गैपिंग आया है, जिससे आप कैसे मतलब पूरा कर पाएंगे? पूर्व सरपंच आधुनिक ज़माने में आजकल जो पूर्व सरपंच थे उन्होंने जो अच्छा बुरा छोड़ के गए होंगे, मैं भली भांति उनको पूर्ण कर दूंगा, संपूर्ण कर दूंगा, जिससे जनता को सहानुभूति हमसे प्राप्त हो और उसको विश्वास हो कि मेरे पंचायत में जो सरपंच आए हैं वो अच्छे ढंग के हैं, इंसाफ करने के लिए या समाज को मिलाने के लिए। उसमें मैं प्रयास करूंगा कि उनको खड़ा उतरूं। पहले बार खड़ा हो रहे हैं क्या? नहीं, इससे पहले भी मैं 2 बार खड़ा हुआ हूँ। 2 बार? पहले बार मुखिया में खड़ा हुआ था। अच्छा। 2002 में मैं विधानसभा में फाइट किया हुआ हूँ। अच्छा। 2000 में। कहाँ पर आए थे अभी? अभी बहेरी प्रखंड है। ठीक है, धन्यवाद। तैयारी चल रही है। अगर पंचायत चुनाव की अगर बात करें बहेरी प्रखंड की, तो यहाँ क्या स्थिति है और कितने लोगों ने अभी तक नामांकन किया है? बहेरी प्रखंड अंतर्गत जो है 344 मतदान केंद्र है। उस हिसाब से मतदान केंद्रों की स्वीकृति कभी पूर्व में ही कर ली गई है। सभी पंचायत स्तर पर सेक्टर बना करके सभी सेक्टर पदाधिकारी को नियुक्त करते हुए वो काम चल रहा है। दूसरी बात है कि नामांकन की प्रक्रिया यहाँ थी, जैसे कि कल अंतिम तिथि थी और उस अंतिम तिथि तक कुल जो अभी है 2684 लोगों के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है। आज और कल परसों 25 तारीख तक स्क्रूटनी का समय है। समीक्षा के लिए जितने भी वैध नामांकन पत्र होंगे उसको प्रपत्र 7 तैयार करके वो प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात प्रपत्र 9 तैयार की जाएगा, उसके बाद बैलेट छपने के लिए जाएगा इसी संबंध में। और हम लोग को जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के भी कल सूचनाएं मिली थी, उस आधार पर कल जो 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है। बाकी सब जितने भी प्रशासनिक तैयारियां हैं। किस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है? आदर्श आचार संहिता उल्लंघन। मतलब वो क्या किस तरह का था वो? ये जो उल्लंघन था, हाँ, संपत्ति विरूपण से अधिनियम था, उसके अंतर्गत किया गया है। सर, अगर बात करें अगर संवेदनशील बूथों की या फिर संवेदनशील बूथ हैं उसको लेकर, तो क्या तैयारी चल रही है? वो तैयारियां तो जिला स्तर पर मतलब एसपी साहब करते हैं और उसके लिए सेक्टर है
और थानाध्यक्ष है, डीएसपी साहब है, और आरओ का भी उसमें मंतव्य लिया जाता है। उस हिसाब से जाता है कि कौन कौन बूथ सेंसिटिव हो सकते हैं, किस हिसाब से होंगे और किस एंगल से उसको सेंसिटिव माना जाए। अब जो वहाँ पर नॉमिनेशन किए हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट पर भी निर्भर करता है कि उस बूथ के करीब में अगर कोई कैंडिडेट होगा तो उस बूथ सेंसिटिव होगा, और सुपर सेंसिटिव भी हो सकता है, उस हिसाब से भी होता है। तो अब तो कैंडिडेचर फाइनल होने के बाद ही उस पर विशेष निर्णय हो पाएगा। अभी आपने सर बैठक लिया है चुनाव को लेकर, क्या बैठक चल रही थी, क्या क्या निर्देश दिया है? अभी तो बोले ही ना, सेक्टर ऑफिसर्स का नियुक्ति हुई है, तो उन लोगों का भी बूथ सुदृढ़ीकरण में आवागमन की सुविधा देख लेंगे। बूथ पर जो लेखन का काम है, और हमारी जो इस बार जो बैलेट बॉक्स से भी होना है और ईवीएम से भी होना है, तो ईवीएम रखने के जो कंपार्टमेंट बनेगा उसका एक मैं स्वरूप यहाँ दे दिया हूँ कि कैसे बनेगा। इस स्वरूप में वहाँ रहेगा कंपार्टमेंट, तो इसीलिए उन लोगों को बता दिए कि इस चीज़ को देख लिए कि इतना स्पेस हमारे लिए वहाँ उपयुक्त है कि नहीं। अगर नहीं है आप हमें सूचित करें और उस हिसाब से हम वहाँ पहुँच करके देखेंगे कि कैसे उसकी व्यवस्था होगी। इसी संबंध में उन लोगों को कब डायरेक्शन दिए हैं, बूथ दे के कहेंगे तत्पश्चात। और सभी चीज़ जो आपने पूर्व में कहा था कि सेंसिटिव से संबंधित, तो उन लोगों को भी गैदरिंग करना है कि हाँ कैसे कैसे होगा। जो असामाजिक तत्व है जो चुनाव में बाधा कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका संदेश क्या है? वैसे लोगों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए नहीं, हमारे लिए संदेश है जो हमारे यहाँ नॉमिनेशन दर्ज किए हैं और जो मेरी क्षेत्र से लड़ने वाले हैं अभी चुनाव, उन सभी लोगों का, हम मतदाताओं से भी मेरा संदेश है कि भयमुक्त अशांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न करवाएं सभी के सहयोग से। और हम लोग हर एक समस्या के, अगर आप जिस समय याद करेंगे, हम लोग और यहाँ की प्रशासन एकदम तत्पर रहेगी और अविलंब पहुँचेगी आपके सहयोग के लिए। 24 घंटे तैयार है। एक सवाल, अंतिम सवाल है सर, कोरोना को लेकर क्या कोई निर्देश दिया गया है क्या चुनाव में? हाँ, मतलब क्या क्या है? एकदम है। कोरोना गाइडलाइंस में जो अभी जो वर्तमान में चल रहा है कि मास्क जरूरी, और आप तो ले लिए मेरा इंटरव्यू, मास्क जरूरी और 2 गज की दूरी ये मस्ट है, सुने ना जी सर। ये अभी है, इस हिसाब से आपको करना ही पड़ेगा और ये अभी चल रहा है। ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद सर। Este,